हे गाइस, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। ठीक है, आज हम अपना प्रीवियस वीडियो में हमने अपना करंट बनाना सीखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करके। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट के दो टाइप्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, आज हम देखेंगे जनरेटर। ठीक है, जनरेटर कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये सब देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरेटर, उसका वर्किंग का आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज हम करंट के दो टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है आपका अल्टरनेटिंग करंट। इस करंट को हम बोलते हैं एसी करंट। ठीक है, नाम तो सब नहीं सुना होगा। ठीक है, एसी करंट से मतलब ये नहीं कि जो एसी में करंट आता है। ठीक है, इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। द करंट विच रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ये डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब क्या, ये ना हर सेकंड में, मतलब अभी टाइम भी आपको बताएंगे, ये ना अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ये एक सेम डायरेक्शन में नहीं चलता करंट। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन इंडिया इज़ 50 हर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 हर्ट्स है इंडिया में। ठीक है, एंड इट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन हर 1/0.01 सेकेंड्स में अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज़ दैट अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ये ऐसा करंट है जिसको ना हम बहुत ही दूरी तक पहुंचा सकते हैं, मतलब ट्रांसमिट मतलब पहुंचा सकते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ज़्यादा लॉस भी नहीं होता इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इन्वर्टर, एसी एंड जनरेटर। ठीक है, ये इसके यार ये ना ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि आपको आपसे पूछ लेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, इसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एसी करंट इंडिया में कितने हर्ट्ज है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है एसी करंट की इंडिया में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये पूछ सकते हैं कि ये अपनी डायरेक्शन कैसे कितने सेकंड्स में चेंज करता है, इसके एडवांटेज क्या है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपना सेकंड टाइप। तो हमारा सेकंड टाइप का करंट है डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसको कहते हैं हम डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है, इफ करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। देखो एसी करंट क्या था, जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। अब भाई उसका डिफरेंस में डीसी करंट है, तो डीसी करंट क्या होगा, जो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। ठीक है, डायरेक्शन नहीं चेंज करता, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। इट इज़ नॉन एज डायरेक्ट करंट। इट कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब भैया इसको ना लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज ये ना अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस कर देता है। और अगर हमें इसे करवाना होता है, तो तुमने देखा होगा सड़क पे कि तारों पे ना पर्स टाइप लटके रहते हैं। ठीक है, जब हम छोटे थे हम कहते थे तो पर्स लटका हुआ, वो पर्स नहीं होता, वो होता है एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफिकेशन होता है, वो एम्पलीफायर उसको कहते हैं। बिकॉज इट्स ये इसको क्यों नहीं यूज़ करते लॉन्ग डिस्टेंस से, बिकॉज इट्स सिग्नल्स गेट वीक, उसके जो सिग्नल है वो वीक हो जाते हैं एंड रिक्वायर एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफिकेशन हमें लगाना पड़ता है। दो डिवाइस जिसमें एसी, अरे यार यहाँ पर एसी लिखा गया है, सॉरी, यहाँ पर डीसी आएगा। ठीक है, डीसी करंट मतलब प्रोड्यूस होते हैं, वो है सेल और बैटरी और डीसी जनरेटर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एसी करंट अपनी डायरेक्शन हर 0.01 सेकंड में चेंज करता है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब ग्राफ भी सीख लो। ठीक है, ये हम बना रहे हैं एसी करंट का ग्राफ। ठीक है, एसी करंट का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ये आपकी टाइम शो करेगा, और यहाँ पर होगा वेलोसिटी। अब मैंने क्या कहा, ये हर 0.01 सेकंड में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इट मीन्स यहाँ गया, डायरेक्शन चेंज की, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है बार बार। डीसी करंट क्या, जो डायरेक्ट होता है, मतलब वो डायरेक्शन नहीं चेंज करता। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो आपका करंट हो गया। ठीक है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आपका ये हो गया डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट ये देखो डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा, ये एकदम सीधा चलता रहा है, तो सीधा ही चलता जाएगा। ठीक है, एम्पलीफिकेशन की जरूरत होती है। एम्पलीफिकेशन कैसा दिखता है, वो पर्स टाइप होता है ना, ऐसा ब्लैक ब्लैक सा। ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी हम जनरेटर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आज से हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ क्वेश्चंस हम अपलोड किया करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमारे चैनल पर मैग्नेट की सीरीज चल रही है क्लास 10th के, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वहां से आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, मज़ा आएगा, क्विज टाइप हो जाएगा। ठीक है, वहां से आप कर लीजिए। थैंक यू।
एक जरा ये डिफरेंस भी देख लो एसी करंट और डीसी करंट के बीच का, ठीक है। एसी करंट हमने क्या पढ़ा था, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिवली, मतलब मच ज़्यादा लॉस बिना हुए, ठीक है, ज़्यादा लॉस नहीं हुए हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, इट चेंजेस इट डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल टाइम। मैंने आपको क्या बताया था, एसी करंट की ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है 0.01 सेकंड में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इन्वर्टर, ठीक है, जो भी डिवाइस ये प्रोड्यूस करता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब पढ़ते हैं डीसी। डीसी क्या है, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, ये हम ज़्यादा दूर तक हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इट डज नॉट चेंज डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करता। डीसी करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर, ठीक है। ये था आपका डिफरेंस। है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जनरेटर, ठीक है। जनरेटर सुन के ये मत समझना कि मैं आपको ये वाला जनरेटर पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये तो शादी ब्याह वाला जनरेटर नहीं, आपके इसके अंदर का मामला पढ़ना है। तो क्या है वो, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑल्सो कॉल्ड डायनामो, इसको ना जनरेटर को हम डायनामो भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ अ मशीन विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये ना इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ये ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, क्या करके, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फंस गए, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पता क्या होता है, तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम करंट इंड्यूस करते थे, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका जनरेटर, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे भैया, आपने क्या करा था, आपने जब अपनी बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर डाला था, मतलब मोशन किया था। अब जिस भी चीज़ को हम मोशन करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अब ये डिवाइस क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को ना ये करंट में मतलब प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। ये ना करंट में वो कर देता है, उसे जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अब हमें इसका प्रिंसिपल पढ़ना है जनरेटर का, कि जनरेटर काम कैसे करता है, ठीक है, काम कैसे करता है, और यही चीज़ आती है, ठीक है, प्रिंसिपल भी और आपको वर्किंग, ठीक है। व्हेन अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अभी एकदम टेंशन मत लेना कि मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले हम थ्योरेटिकली समझ लें, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। व्हेन अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या, जिसके ऊपर आपका वो नहीं चढ़ी होती, प्लास्टिक सी चढ़ी रहती है ना तारों के ऊपर, वो नहीं चढ़ी होती, इसलिए हम इसे इंसुलेटेड कहते हैं। इज रोटेटेड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिगर में देखो, ये नॉर्थ साउथ पोल के बीच में ये जो रेक्टेंगुलर कलर की कॉइल पड़ी है ना, जहाँ पर कॉइल लिखा है, ये है वो, ठीक है। करंट इज इंड्यूस, जब कभी भी हम इसे रोटेट करते हैं ना, दो मैग्नेट के बीच में रख के, तो करंट बनता है। क्या कैसे बनता है, बाय द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब वो जो करंट बना ना, उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। समझ रहे हो ना, पीछे कॉन्सेप्ट सारे यूज हो रहे हैं, तो आपको पीछे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ये सब मैंने करा रखा, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन, अब जो मैंने आपको बताया था जनरेटर आपके दो तरह के होते हैं, उन दो जनरेटर के बीच में ना डिफरेंस है, वो क्या है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में एकमात्र डिफरेंस है कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स आर कनेक्टेड टू कार्बन ब्रश, स्लिप रिंग, ठीक है, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं, यहाँ फिगर में देखो इस तरीके की स्लिप रिंग्स वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आर कनेक्टेड टू कार्बन ब्रशेज, वाइल इन डीसी जनरेटर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर आर यूज्ड। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये हम देखते हैं प्रैक्टिकली। अब देखो, ये ना आपके पास दो जनरेटर हैं, एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर और डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब आपको मेन डिफरेंस देखो क्या दिख रहा होगा भैया, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों के पास है, ठीक है। यहाँ देखो वो जो लाल सी चूड़ी है ना, जहाँ पर ब्रश लिखा है कि रिंग 1 एंड रिंग 2, ठीक है, ये एसी जनरेटर में तो दो रिंग होती हैं, इसको हम कह देते हैं स्लिप रिंग्स, ठीक है। और डीसी जनरेटर में खाली एक रिंग होती है, जिसको हम कह देते हैं स्प्लिंग रिंग कम्यूटेटर, ठीक है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये ना मोटर में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर थी, एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर में ये दो रिंग्स आ गई है, ठीक है। ये कुछ ना मोटर जैसा ही है, ठीक है। अगर आपने मोटर पढ़ा है तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी जनरेटर पढ़ने में। अब देखो, ये तो आपका है एसी जनरेटर, ठीक है। रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ। ये ना एक हमने मॉडल बनाया था छोटा सा समझाने के लिए, ठीक है यार, थोड़ा सा ना अच्छा समझ में आ जाता है इससे। इसको हम एसी जनरेटर एक हमने बनाया था। एसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, देखो ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपका दो मैग्नेट्स होगी, कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, ठीक है। एसी जनरेटर क्या करता है, ये तो आपके कार्बन ब्रशेस होती हैं, इसमें ना ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल, देखो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका जो एक एक कॉपर तार है वो आपका देखो अंदर से आ रहा है, वो कनेक्ट नहीं है इस वाली रिंग से, वो इस वाली रिंग से कनेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और जो आपका ये वाला पॉइंट है वो इस रिंग से कनेक्ट है। अब ये किस लिए मैंने बताया, जब आप रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे क्या कहते हैं घुमाते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जब घूमती है तो ये क्या कहते हैं, ऐसे कार्बन ब्रशेस, ठीक है, ये आपके है कार्बन ब्रशेस, यार ये थोड़ा सा गिर रहा है, सॉरी,
ठीक है। जब आप ऐसे घुमाते हो ना तो आपका कार्बन ब्रशेस नहीं घूमते, ये रिंग्स घूमती है, और ये कार्बन ब्रशेस ना इस पे हमेशा लगे रहेंगे, हर टाइम लगे रहते हैं। दैट्स वाई जो आपका करंट है वो ऐसे फ्लो होता रहता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया एसी जनरेटर, इसकी वर्किंग आपके कोर्स में नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब हम पढ़ते हैं अपना डीसी जनरेटर। अब आपका डीसी जनरेटर का देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो आपकी है भैया कॉइल, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा क्या, सेम टू सेम एकदम मोटर जैसा ही है, ध्यान से समझो, ठीक है। ये आपका कॉइल हो गया। कॉइल इस तरह की होगी, रेक्टेंगुलर कॉइल होगी। अब ना यहाँ पर ये जो कार्बन एक होते हैं ये स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, ये ना रिंग्स की तरह होते हैं। ये लगे रहते हैं आपका कार्बन ब्रशेस से, ठीक है, लगे रहते हैं आपके कार्बन ब्रशेस से। और ये जो आपके ब्रशेस होते हैं ये ना भाई ब्रश टाइप होते हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट होते हैं आपका किससे, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। अब ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है ये पड़ी रहती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, और रेक्टेंगुलर कॉइल का नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक है। ये आपकी होगी डायग्राम हो गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, आर्मेचर। ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, इसको कहते हैं हम कार्बन ब्रशेस। लिखूं क्या, वेट ए अब्दिका सॉरी, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। ये हो गया आपकी स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स। अब आपको क्या करना है, जैसे ही अब हम वर्किंग पढ़ना शुरू करते हैं। रोटेट द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हमें ना अपने आप को रोटेट करना पड़ता है कॉइल को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉक कैसे घूमती है यार, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे। और मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो कैसे घूमेगी, ऐसे। इट मीन्स वेट मैं समझ लेता हूँ पहले खुद ही। देखो ये जो आपका ये था ना आर्मेचर, ये देखो इस तरीके से है, और क्लॉक ऐसे घूमेगी। तो आर्मेचर को अगर मैं ऐसा मान लो तो ये भी ऐसे घूमेगा, मतलब ये चीज़ ऊपर आएगी, ए बी ऊपर आएगा और सी डी आपका नीचे जाएगा, ठीक है। ये ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपना। रोटेट द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच दैट ए बी मूव्स अप, मतलब ए बी मूव्स अप आएगा, और सी डी मूव्स डाउन, ठीक है। इस तरीके से देखो, ए बी मूव्स अप एंड सी डी मूव्स डाउन, ए बी मूव्स अप सी डी मूव्स डाउन, ठीक है। मतलब ये कॉइल ना कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। डाउन, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है, बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता था वो, ठीक है। ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। इधर ये तो आपका मोशन, जिधर की तरफ मोशन हो रहा, मोशन की तरफ हो रहा, बाहर हो रहा, ठीक है। देखो ये मेरा राइट हैंड है, ये क्या बताता था, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ठीक है। इस तरीके से होता था। मोशन किधर है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो करंट किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। मोशन बाहर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट किधर है, ऊपर की तरफ। तो आपका यहाँ से पता चलता है कि इंड्यूस्ड करंट इन ए बी इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। अब हमें पता करना है सी डी में कि सी डी में कैसा करंट हुआ। देखो ये था आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड से ही करना, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ है डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि सी डी ए बी ऊपर आ रहा था, सी डी अंदर जा रहा था, ठीक है। इस तरीके से था, तो ऐसे हो गया। अब जो आपको वेट मोशन किधर था, अंदर, हाँ ऐसे, ठीक है। तो करंट किधर हुआ आपका, नीचे की तरफ, ठीक है। तो करंट फ्रॉम इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम इज फ्रॉम सी टू डी इज डाउनवर्ड्स, ठीक है। चलिए, 10 करंट फ्लोज फ्रॉम ब्रश B1 टू ब्रश B2, ठीक है। ये आपका B1 है, ब्रश B1, एंड ये है आपका ब्रश B2, ठीक है। ये तो आपके ब्रश थे, ये B1, मतलब इसका मतलब करंट कहाँ से गया, B1 से ऐसे B2, ठीक है, B2 पे आया। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड पॉइंट। आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे इसका हाफ रोटेशन होगा ना, ये ऐसे, ये हो गया हाफ। पूरा कैसे होता है, जब ये पूरा ऐसे घूम जाता, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन साइड ए बी एंड सी डी इंटरचेंज, जैसा कि मोटर में होता है यार। जब ये घूम के ये तो इधर आ जाएगा और ये पीछे से जाके ऐसे आ जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। मान लो ये ऐसे है, मान लो ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे घूम के आ गया, तो मतलब ये जो साइड है, ये साइड, ये साइड, अब ये इधर नहीं आ जाएगी, ये देखो इधर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। एंड सी डी मूव्स अप एंड एन मूव्स डाउन एंड अगेन करंट फ्लोज फ्रॉम, भाई ये अब सिमिलर बात है, ठीक है। जिस तरीके से हमने मोटर में पढ़ाया था उस तरीके से ही जनरेटर में है, ठीक है। तो ये आप वर्किंग कर लेना, और ये मैंने आपको लिखवा दिया, एक बार मैं पढ़ देता हूँ फटाफट से। सिंस वन ब्रीज ऑल, एक ब्रश हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा, ठीक है, विथ कॉइल आर्म, कॉइल आर्म ये रही, ठीक है, कॉइल आर्म से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा। एंड अनदर ब्रश ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद कॉइल 2, ठीक है, हमेशा ब्रश आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द कॉइल आर्म्स मूविंग डाउन, सो करंट फ्लोज इन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, करंट फ्लोज इन डायरेक्शन ओनली, दैट इज वाई जो करंट आपका प्रोड्यूस हुआ वो है वहाँ आपका डीसी करंट, ठीक है। चलिए था आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। आता है क्वेश्चन आपके सामने, विच इज़ मोर डेंजरस, एसी और डीसी, ठीक है। एसी अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा डेंजरस होता है या फिर डीसी करंट, तो इसका आंसर है एसी, इट इज़
डेंजरस, एसी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। इट इज़ डेंजरस टू यूज़ एसी ड्यू टू इट्स हाई पीक वैल्यू। हाई पीक वैल्यू क्या, देखो यार जब आपने ग्राफ देखा था ना एसी का, तो जैसे एक हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है उसकी जो हाई पीक वैल्यू है ना उसकी वजह से, या आप ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ 10th क्लास में खाली इतना काफ़ी है। एसी अट्रैक्ट्स अ पर्सन, एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट अट्रैक्ट करता है पर्सन को अपनी तरफ, ठीक है। हु टचेज इट, जो उसको टच करता है, एंड गिव्स अ शॉक, ठीक है, गिव्स अ शॉक, उसको दे देता है झटका बढ़िया वाला। तो इसलिए एसी आपका ज़्यादा डेंजरस है। यहीं पे हमारा वीडियो को था एंड, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखो कि मैं ना एक सेपरेट वीडियोस जिसकी बना रहा हूँ ना, जिस तरह मैंने मोटर की एक सेपरेट बनाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सेपरेट बनाई, आपके जनरेटर की एक सेपरेट बना दी। ये सब सेपरेट इसलिए बन रही है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। अगर आपको जनरेटर ज़्यादा समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे सिमिलर है एकदम मोटर से, तो टेंशन मत लो, उसकी वर्किंग आनी है। और आपका ध्यान रखना इनमें फ़र्क क्या होता है, इसमें ना स्लिप रिंग्स होती है। एंड जो मैंने आज क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन कराया कि कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, ये भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, वहाँ जाकर आप अपना आंसर लिखिए। तो बस इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड। नेक्स्ट मोस्ट वेब आपकी एक वीडियो और आएगी अभी लेक्चर पे, जहाँ से आपके नोट्स एकदम कंप्लीट हो जाएंगे और सारा का सारा जो आपको मामला था सारा का सारा आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।